हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करें। आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, आप कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हो, एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ते हो, उन सब के अंदर मॉलिक्यूलर मास का यूज होता है। तो केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर मास का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ बच्चों को मॉलिक्यूलर मास निकालना नहीं आता है। बड़ा सिंपल है बेटा, बड़ी आसानी से आप मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मॉलिक्यूलर मास को समझने के लिए हमें पहले पीरियोडिक टेबल को याद करना पड़ेगा। आप लोगों ने 10 मिनट्स में पीरियोडिक टेबल को याद कर लिया होगा। अब जब भी आप कभी पीरियोडिक टेबल को ओपन करके देखते हो अपनी बुक के अंदर या कहीं से भी, तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंटों को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया हाइड्रोजन, या फिर हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये एलिमेंट हो गया, एक नंबर नीचे लिखा होता है, एक नंबर ऊपर लिखा होता है, या फिर ये नंबर इधर साइड में यहाँ लिखा होता है या फिर यहाँ लिखा होता है। ये जो नंबर होता है बेटा, यहाँ जो नंबर लिखा है ये हमारा Z होता है, और यहाँ जो नंबर लिखा है ये हमारा A होता है। तो या इसको हम ZA ऐसे करके लिख सकते हैं या फिर ZA ऐसे करके लिख सकते हैं। अब ये Z और A है क्या बेटा, ये चीज हमें समझनी है। जो Z होता है बेटा, ये हमारा एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है Z हमारा? एटॉमिक नंबर। क्या है? एटॉमिक नंबर। और जो A होता है बेटा, ये हमारा रिलेटिव मास नंबर होता है। क्या होता है? रिलेटिव मास नंबर। और इसको हम मास नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास नंबर। अब मैंने रिलेटिव मास नंबर क्यों कहा? क्योंकि आपको ध्यान हो, जो भी मास निकाला गया कार्बन 12 आइसोटोप्स का 1/12 लेकर निकाला गया। यानी कि कार्बन 12 आइसोटोप्स के रिलेटिव में हमने क्या किया? हर एलिमेंट का मास फाइंड आउट किया है। तो इसलिए इसको रिलेटिव मास नंबर या मास नंबर बोलते हैं। ये मास नंबर हम पॉइंटों में नहीं लेते हैं बेटा, होल नंबर लेके चलते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे, मैंने 1 से लेकर के 20 तक एलिमेंट लिखे हैं, जिनका एटॉमिक नंबर भी मैंने लिखा है और साथ में मास नंबर भी मैंने लिखा है। ठीक है, यहाँ पर आपकी बुक में यहाँ पर मास नंबर हो सकता है या फिर ऐसे मास नंबर हो सकता है। तो किसी एलिमेंट को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और ऐसे भी। और यहाँ जो ये वैल्यू लिखी होती है 1s1, ये बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हम आगे डिस्कस करेंगे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है। अब देखेंगे ध्यान से, मैं आपको 1 से लेकर के 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर के साथ साथ मास नंबर को भी डिस्कस करूंगा। अब सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का Z मतलब क्या है बेटा? एटॉमिक नंबर। ये क्या होता है? 1। और A मतलब क्या है? मास नंबर। तो मास नंबर क्या होता है? 1.008। अब आपको इसको पॉइंटों में नहीं लेना है, पॉइंटों में वैल्यू है तो उसको राउंड ऑफ कर देना है। तो ये वैल्यू हम क्या लेके चलेंगे? 1। तो हाइड्रोजन का मास नंबर या रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे ही हीलियम की बात करें बेटा, एटॉमिक नंबर 2 है, उसके बाद मास नंबर 4.0026। तो अप्रोक्सीमेट क्या वैल्यू लेंगे हम? 4 लेके चलेंगे। ऐसे लिथियम की बात कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर 3 है, मास नंबर 6.94। तो क्या लेके चलेंगे? वैल्यू 7 लेके चलेंगे। बेरिलियम की बात कर रहे हैं बेटा, एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर 9.102। तो राउंड ऑफ करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी। ऐसे ही बोरोन की बात कर रहे हैं बेटा, एटॉमिक नंबर 5, मास नंबर 10.81। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 आ जाएगी। कार्बन की बात कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12.011। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। ऐसे ही नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर 14.007। तो राउंड ऑफ में वैल्यू क्या आ जाएगी? 14 आ जाएगी। ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 15.9। तो कितना आ जाएगा बेटा? 16 आ जाएगा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर बेटा 9 और मास नंबर 18.9। तो राउंड ऑफ करोगे तो 19 आ जाएगा।
ऐसे ही नियोन, नियोन का नंबर कितना होता है एटॉमिक नंबर 10 और मास नंबर कितना आ जाएगा बेटा 20 आ जाएगा। 1 से 10 तक पता चल गया। अब इधर आ जाइए 11 पे। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर कितना बढ़ेगा बेटा 23। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, मास नंबर 24। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, मास नंबर 29। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, मास नंबर 28। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, मास नंबर 31। सल्फर एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर 32। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35.5, ध्यान रखना 35.5। आर्गन एटॉमिक नंबर 18, मास नंबर 40। पोटासियम एटॉमिक नंबर 19, मास नंबर 39। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40। तो 1 से लेकर के 20 तक आप लोगों को क्या करना है, ये मास नंबर लर्न करने हैं। आपको ध्यान हो मास नंबर जो है एटॉमिक नंबर के नियरली डबल से है, एग्जैक्ट डबल नहीं, नियरली डबल। कुछ में एग्जैक्ट है, कुछ में नियरली है। तो ये जनरल सी ट्रिक है भी, नियरली डबल सा आएगा एटॉमिक नंबर के, ठीक है। लेकिन आप एग्जैक्ट वैल्यू याद कीजिए, ये आपको लर्न करनी चाहिए क्योंकि इनका बहुत ज्यादा यूज होगा। अब मैं आपको एक दो छोटी छोटी और बात बताता हूं। किसी भी कंपाउंड का जो भी एटॉमिक नंबर होता है बेटा, अगर मैं बात कर रहा हूं किसी भी कंपाउंड में जो भी एटॉमिक नंबर होता है उसके अंदर इतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं बेटा, इजकल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे मान लो कार्बन एटॉमिक नंबर 6, तो कार्बन में बेटा 6 प्रोटॉन है अगर मैं बात कर रहा हूं, और 6 क्या है बेटा इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि एलिमेंट न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल है तो जितना प्रोटॉन, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो जितने प्रोटॉन उतने ही क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है बात है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, देखो एक एटम के अंदर बेसिकली 3 चीजें मान के चलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल, वैसे तो बहुत ज्यादा है पर हम 3 को कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, ठीक है। अब एटम का जो मास होगा यानी कि जो मास नंबर होगा वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के सम के बराबर होगा। क्लियर बात है। अब इलेक्ट्रॉन का मास तो ना के बराबर होता है, ना के बराबर है तो इसका मतलब जो मास होगा वो मेनली किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। तो यानी कि अगर मैं आपके सामने ऐसे लिख दूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इजकल टू होता है मास नंबर। तो इन दोनों का सम किसके बराबर है बेटा, मास नंबर के बराबर है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को मैं क्या लिख सकता हूं, एटॉमिक नंबर, तो यानी कि Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इजकल टू A हो गया बेटा। तो अगर मान लो मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो मैं A माइनस Z करके निकाल सकता हूं। तो अगर मुझे किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो A माइनस Z करके हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। मेरे से पूछा गया कि नाइट्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ, देखो मास नंबर 14, एटॉमिक नंबर 7, तो 14 माइनस 7, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 7 आ गए। ऐसे ही कार्बन में 12 माइनस 6, तो 6 आ जाएंगे, 11 माइनस 5 6 आ जाएंगे, 9 माइनस 4 5 आ जाएंगे। तो आप ऐसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं मेनली मोलिकुलर मास कैसे निकाले, ये तो हमारी कुछ एडिशनल नॉलेज थी जो हमें पता होनी चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूं मोलिकुलर मास कैसे फाइंड आउट करें। तो आप सबको मास नंबर पता चल गया, मास नंबर क्या है पता चल गया। अब मैं इस पे डिस्कस करता हूं बेटा। देखेंगे ध्यान से, हम बात कर रहे हैं मोलिकुलर मास की। मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास का आपको पता ही है कि 1 मोल मोलिक्यूल्स का जो मास होता है मोलिकुलर मास होता है इन ग्राम्स। अगर हम ग्राम्स में लिखें तो इसका फॉर्मूला हम ऐसे बनाते हैं, समीशन ऑफ मास नंबर ऑफ
एवरी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है उन सबके मास नंबर को जोड़ दो, समीशन का मतलब होता है उन सबको जोड़ दो, तो वो क्या आ जाएगा, मोलिकुलर मास आ जाएगा। जैसे मान लो मेरे से पूछा गया मोलिकुलर मास ऑफ HCl, HCl का मोलिकुलर मास बताओ। अब देखो हाइड्रोजन, पहला एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास नंबर कितना है 1, और क्लोरीन का कितना है बेटा 35.5, तो ये वैल्यू एग्जैक्ट कितनी आ गई 36.5। कोई दिक्कत है, बहुत आसान है। ऐसे मान लो मेरे से वाटर पूछा गया, वाटर का मोलर मास बताइए। अब वाटर का मोलर मास, हाइड्रोजन का मास कितना है 1, कितने हाइड्रोजन है 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना है बेटा 16, तो कितना आ गया 18 ग्राम। हम ग्राम में लिख के चलेंगे, ठीक है। उसके बाद मेरे से पूछा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का मास, एटॉमिक मास बताइए या मोलिकुलर मास। वैसे ये साल्ट होते हैं बेटा, देखो मोलिक्यूल के लिए हम मोलर मास बोलते हैं, साल्ट के लिए अगर कोई सोल्ट गिवन हमारे पास जैसे NaCl से सोल्ट, सोल्ट के लिए हम फॉर्मूला मास बोलते हैं। बस बोलने का तरीका अलग है, मोलिकुलर मास प्लस फॉर्मूला मास। तो सोल्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला मास। इसका फॉर्मूला भी सेम है, जो जो एलिमेंट उन सबका मास नंबर ऐड कर दो, तो सोडियम का मास नंबर कितना है बेटा 23, और क्लोरीन का कितना है 35.5, तो 58.5 ग्राम आ गया, ठीक। ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है H2SO4, H2SO4 का मुझे बताना है मोलिकुलर मास। अब हाइड्रोजन का मास 1, कितने हाइड्रोजन 2, प्लस सल्फर का मास बेटा 32, ऑक्सीजन का मास बेटा 16, कितने ऑक्सीजन 4। तो जो जो एलिमेंट है उन सबका मास नंबर इनटू में उनका नंबर और सबका टोटल कर देना है। तो इसलिए मैंने समेशन वर्ड यूज किया, मैथमेटिकल टर्म है तो आपको पता होना चाहिए। तो 2 प्लस 32 प्लस 64 98 ग्राम आ जाएगा बेटा। क्लियर होगी बात है। ऐसे ही HNO3 नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन बेटा 1, नाइट्रोजन मास नंबर ये लिखा हुआ है 14, प्लस ऑक्सीजन का मास नंबर बेटा 16 इंटू में 3, तो यानी कि 15 प्लस 48 63 ग्राम हो गया। ऐसे निकाल सकते हैं, कोई भी कंपाउंड अगर हमें दे दे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए करेंगे। आई होप कि आप सभी इन कंपाउंड्स या फिर सॉल्ट्स का मास नंबर निकालेंगे, टोटल मोलिकुलर मास निकालेंगे। तो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, आप सब सोल्व करके देखेंगे। जैसे सबसे पहले नंबर 1 सोडियम कार्बोनेट, नंबर 2 उसके नंबर 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड, नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 4 एसिटिक एसिड, नंबर 5 अगर हम बात करें नंबर 5 पे सल्फर डाइऑक्साइड, नंबर 6 फोस्फोरिक एसिड H3PO4 फोस्फोरिक एसिड, ठीक है। नंबर 7 कुछ टर्म्स है जो हमें सोल्व करनी है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, नंबर 8 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, नंबर 9 मैग्नीशियम सल्फेट, और नंबर 10 है बेटा, मैं आपको कोई भी कंपाउंड आप यूज कर सकते हो, सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो इन सब का हमें टोटल मास निकालना है। देखो मैं आपको बता देता हूं, जो सोल्ट है 1 2 3 4 ये सभी सोल्ट है 5, इन सब का तो निकलेगा 1 2, देखो मैं लाइन लगा देता हूं 1 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ये 5, इनका निकलेगा फॉर्मूला मास क्योंकि सभी क्या सोल्ट है। और बाकी का क्या निकलेगा बेटा, मोलिकुलर मास, क्योंकि बाकी सभी क्या मॉलिक्यूल्स है। तो इस लेक्चर में हमने मेनली देखा मोलिकुलर मास कैसे डिस्कस करते हैं, ये बात क्लियर होगी हमारी, कंफर्म है। इसके साथ साथ मैं 1 2 कंपाउंड और लिखता हूं, उनके भी आपको मोलिकुलर मास निकालने हैं। जैसे नंबर 11 मैग्नीशियम सल्फेट 7H2O,
ये कंपाउंड का भी आपको मोलिकुलर मास निकालना है। नंबर 12 एल्यूमिनियम सल्फेट इंटू पोटासियम सल्फेट 24H2O, ये कंपाउंड है, इनका भी मोलर मास आपको निकालना है। ऐसे ही बेटा एक कंपाउंड और है, इसमें है सोडियम सल्फेट 10H2, ये कंपाउंड का भी मोलर मास आप सभी फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो ये कुछ सोल्ट है, ये कुछ कंपाउंड है जो हमने पढ़े एलिमेंट 1 से 20। कभी कभी याद होता है कि सर हमें ना 1 से 20 तक एलिमेंट याद नहीं होते। बहुत आसान है बेटा, आप इसको डायरेक्ट याद करो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, यहाँ तक हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन याद आप ऐसे भी कर सकते हो, है ही ली बी बै, है ही ली बी बै, आप ऐसे याद कर सकते हो, है ही ली बी बै, या आप डायरेक्ट याद कर लो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन। उसके बाद बिल्कुल सिंपल है बेटा, कनोफनी, कनोफनी डायरेक्ट वर्ड याद करो, कनोफनी, यह आपको पीरियोडिक टेबल में भी काम आएगा। ग्रुप नंबर 14 कार्बन फैमिली, 15 नाइट्रोजन फैमिली, 16 ऑक्सीजन फैमिली, 17 फ्लोरीन फैमिली और 18 हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टोन जीनोन रेडोन यानी कि नोबल गैस। तो कनोफनी है, हील है, बी बैक कनोफनी। उसके बाद है ना मांग आलसी, आलसी दोनों के लिए, ना मांग आलसी, नीचे लिख देता हूं मैं, ना मांग आलसी पैसे, ना मांग आलसी, आलसी समझते हो जो डेली स्टडी नहीं करते हैं, ना मांग आलसी पैसे कल और क्या करेगा, ना मांग आलसी पैसे कल और क्या करेगा, कैल्शियम करेगा, ठीक है, के से क्या, आर्गन, आर्गन से और, क्लोरीन कल, सल्फर से फॉस्फोरस पैसे। तो है हील है बी बैक कनोफनी, है हील है बी बैक कनोफनी, ना मांग आलसी पैसे कल और क्या करेगा। बिल्कुल आसान सी ट्रिक है, 1 से 20 तक आप आसानी से एटॉमिक नंबर याद कर सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक था हमारा मेनली, मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, मास नंबर में से हम क्या करते हैं एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। क्लियर बात है। तो मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, एटॉमिक मास, इन सब की हमें मोल कॉन्सेप्ट में भी जरूरत पड़ती है, हमारी कंप्लीट केमिस्ट्री में इनकी जरूरत पड़ती है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।